हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़े थे, जिसमें हम आपको बताए थे फिजिक्स रियल में होता क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, फिजिक्स के कुछ प्रमुख ब्रांचेज और उसके डेरिवेशन, साथ ही साथ उसके फादर कौन है, इन सारे चीज़ों को हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। और अगर आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखिए, यहाँ पे आज की क्लास में हम आपको जनरली प्रकाश के बेसिक बातों को समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना हम कि ये रियल मायने में प्रकाश होता क्या है, यानी व्हाट इज लाइट। तो देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक फिजिकल फैक्टर है। दैट मीन्स प्रकाश एक भौतिक कारक है। और ये किस प्रकार का भौतिक कारक है? यह एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप देखिए, इस मार्कर को आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस मार्कर से प्रकाश की किरण टकराया और फिर वह प्रकाश यानी लाइट जो है इससे टकरा के हमारी आंख तक पहुंचा, तब जाकर हम इस मार्कर को देख पाए। ऐसा समझ में? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख की भी आवश्यकता हो रही है और साथ ही साथ ये मतलब लाइट की भी आवश्यकता हो रही है। और वही लाइट जो है किसी वस्तु पे पड़ता है और टकरा के जब हमारी आंख तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो टेक्निकली हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यही रीजन है कि अंधेरा जब होता है, रात में जब लाइट नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अब हालांकि आपके एग्जाम में प्रकाश क्या है ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि हम स्टार्ट किए हैं इस चैप्टर को इसलिए बताना आवश्यक था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है तो हम आपको बता दें। सबसे पहली चीज कि ये जो सनलाइट होता है, सूर्य की प्रकाश जो होता है, आप देखें यहां से जब प्रकाश निकलेगा तो इस तरीके से ये जो प्रकाश निकलता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। यानी देखिए, ऐसे सीधा स्ट्रेट, यानी कोई भी प्रकाश का किरण जो होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है यह सीधी रेखा में, यानी इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है सरल रेखा। प्रकाश सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में गमन करता है। अब एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रकाश है ना, यानी लाइट, यह एक तरंग है। प्रकाश क्या भाई? एक तरंग है, यानी वेव है। और तरंग तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन तरंग में भी एक विशेष तरंग है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। समझिए इसको, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसका इस बात के कहने का मतलब मेरा क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे तरंग होते हैं जिसके गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये ऐसा तरंग होता है जिसके गमन के लिए, जिसके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी विशेष माध्यम की, किसी विशेष मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि प्रकाश चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर लेता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता ही है कि 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये कैसे फाइंड किया गया? इसका मतलब ये हुआ ना कि निर्वात में भी प्रकाश गमन करता है। और निर्वात में तो हमें पता है कि यहाँ इसको शून्य भी कहा जाता है, यानी यहाँ हवा भी नहीं है, यहाँ कोई गैसेज नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है, यानी यहाँ कोई माध्यम ही नहीं है। और उसके बावजूद भी यहाँ प्रकाश की किरण चल पा रहा है, इसमें प्रकाश का किरण गमन कर रहा है। यही कारण है कि प्रकाश को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। अब देखिए, आपको एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे समझिएगा, जब हम सुनते हैं ना, जब ध्वनि, जब कोई भी साउंड हम सुनते हैं तो साउंड का भी एक वेव होता है। ध्वनि कैसे सुनाई देता है? कोई भी चीज, जैसे आप सोचिए, यहाँ हम बोर्ड पे इस मार्कर से ऐसे मार रहे हैं,
तो इसका ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है। तो रियल मायने में हो क्या रहा है, जब इस पे हम मार रहे हैं तो इसके मारने से यहाँ से वेव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से तरंग निकल रहा है और वही तरंग जो है हमारे कानों तक पहुंचता है, उससे कंपन होता है और फिर हम उस ध्वनि को, इस साउंड को सुन पाते हैं। और ये जो ध्वनि तरंग है ये किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है वहां, मतलब पहुंचने के लिए हमारे कानों तक। यानी मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, हमारा आवाज आपके कान तक जा रहा है, तो ये किसी न किसी माध्यम से वहां पहुंच रहा है। अगर हम निर्वात में चले जाए वहां पे बोले, अगर हम चंद्रमा पे चले जाए जहां वायुमंडल नहीं है वहां पे बोले, तो हमारी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। बिकॉज ध्वनि का जो तरंग होता है ना, उसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यही कारण है कि इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं दैट प्रकाश जो है एक ऊर्जा है और ये किस प्रकार कहा जा सकता है। अब देखिए आपको हम बता दें कि प्रकाश जो है ना, यह एक ऊर्जा है और किस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी लाइट इज एन एनर्जी। और अगर आपको इस बात को समझना है तो सबसे पहले एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है जो आपको जानना होगा, और इस सिद्धांत को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत भाई कहता क्या है, तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि एनर्जी जो है, ऊर्जा न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी एनर्जी को न ही हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, और एनर्जी को यानी ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा जो है बदल जाता है। इसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आपको एग्जांपल से हम समझाएंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं लालटेन की, हम बात करते हैं मोमबत्ती की, हम बात करते हैं लैंप वगैरह की। तो ये सब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि लालटेन में, लैंप में, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा संचित होता है। लालटेन में जो तेल होता है ना, केरोसिन तेल, उसमें रासायनिक ऊर्जा है। किस प्रकार का एनर्जी है भाई, रासायनिक ऊर्जा संचित है। लेकिन हम जब लालटेन को जलाते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होता, बल्कि रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लीजिए कि जब जनरेटर वगैरह चलाते हैं ना, जिसको हम जनित्र कहते हैं, जनरेटर, तो जब जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर में भी तो तेल डाला जा रहा है, यानी जनित्र में जो है तेल डाला गया है, पेट्रोल डीजल जो भी। और यहाँ पे इस तेल में जो है क्या होता है, तेल में अभी बताएं कि यह रासायनिक ऊर्जा होता है। और जब जनरेटर चालू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो यह रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगा भाई, तो यह रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और फिर यह जो विद्युत ऊर्जा है, अगर उस मतलब मान लीजिए कि परिपथ में बल्ब वगैरह लगाया गया है, तो यह विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि कोई भी एनर्जी, जैसे ये विद्युत ऊर्जा अपने से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये रासायनिक ऊर्जा अपने से नष्ट नहीं हो गया, बल्कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होते रहता है। तो आप खुद से सोचिए कि रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल रहा है। तो अभी ना बताएं कि एक ऊर्जा है, जैसे ये रासायनिक ऊर्जा ही है, नष्ट नहीं होता है बल्कि दूसरे ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा है, नष्ट नहीं होगा बल्कि दूसरे ऊर्जा में बदलेगा, और ये बदल किस में रहा है, प्रकाश में। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है। तभी तो एक दूसरी ऊर्जा इस ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस आधार पे, इन उदाहरणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं एक बड़ा सिंपल चीज, और ये है प्रकाश स्रोत। इसको भी ध्यान से समझिए, क्या होता है प्रकाश स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट। ये काफी सिंपल चीज है रियल मायने में। और देखिए प्रकाश स्रोत का मतलब वैसी वस्तुएं जहां से हम प्रकाश की प्राप्ति करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जाहिर सी बात है, आप खुद से सोच सकते हैं कि यह दो प्रकार का होगा। एक होगा नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी नेचुरल लाइट सोर्स, और फिर इसके बाद दूसरा जो होगा ये होगा कृत्रिम, जिसको हम मानवीय भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कृत्रिम प्रकाश स्रोत।
तो आप एग्जाम्पल जो है इसका खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, हमें तारे जो होते हैं वहां से प्रकाश प्राप्त होता है। तो बिकॉज ये नेचुरल पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए यहाँ से जब प्रकाश की प्राप्ति होती है तो इसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें बल्ब से भी तो हमें लाइट मिलता है, टॉर्च से भी तो हमें लाइट मिलता है, और ये सब नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि इसका निर्माण हम लोग खुद, मनुष्य खुद अपने हाथों से किया है। ठीक है, लालटेन वगैरह है, इसका निर्माण हम लोग खुद अपने हाथों से करते हैं, और ये भी हमें प्रकाश देता है, लाइट देता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। तो देखिए आज हम लोग हम जो भी समझें, जनरली हम आपको बताएं प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद बताएं कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, फिर बताएं प्रकाश एक एनर्जी कैसे है, और प्रकाश स्रोत के बारे में। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि उसको अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकाश को डिफाइन करेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसलिए क्योंकि यह इसे गमन करने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद हम आपको बताएं प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि हमें पता, जैसा कि हम जानते हैं कि लालटेन, लैंप या मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होता है जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत बल्ब में, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा होता है जिसे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक ऊर्जा है। फिर इसके बाद हम आपको बताएं प्रकाश के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ आपको बताए हैं कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की प्राप्ति किया जा सकता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, और दूसरा होता है मानवीय यानी कृत्रिम प्रकाश स्रोत जिसमें बल्ब, टॉर्च, लालटेन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के ही बारे में कुछ और बेसिक बातों को, जिसमें हम समझेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में, साथ ही साथ किरण पुंज यानी बीम वगैरह के बारे में जानेंगे, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, उसको समझाएंगे।